हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 के इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको आसान भाषा में समझते हैं। और इस पोएम का पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो पोइट ऑफ नेचर हैं। उनके हर पोएम में हम नेचर को पाएंगे, साथ साथ नेचर का क्या इफ़ेक्ट है ह्यूमन लाइफ में वो भी देखने को मिलता है उनके सारे पोएम में। और इसी पोएम में भी इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ ये भी हमको इस पोएम में देखने को मिलेगा। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे बूंद जैसा टुकड़े। किसका? न स्नो का। तो देर ना करते हुए चलो पोएम को शुरू करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ, सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। लिखा है फर्स्ट लाइन में, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the way यानी जिस तरह एक कौवा सूक इसका वर्ब वन है शेक सूक सेकेंड, तो वर्ब टू यूज हुआ है यानी हिला दिया। शेक का मतलब हिलाना। हिला के क्या किया? डाउन नीचे गिरा दिया। किसके ऊपर? ऑन मी मेरे ऊपर। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। कहाँ से गिराया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। हेमलॉक ट्री समझते हो, एक पॉइजनस ट्री। विंटर की सीजन में उसके ऊपर बर्फ लगा हुआ था। ऊपर एक कौवा बैठा था और पोएट जब जा रहे थे और उस ट्री के नीचे आ गए, इसी वक्त क्या हुआ? वो कौवा थोड़ा वो टहनी को, उस दरख्त के टहनी को हिला दिया, जिससे क्या हुआ? वो सब डस्ट पार्टिकल्स यानी स्नो का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो आके गिरा मेरे ऊपर, यानी पोएट बोल रहे हैं मेरे ऊपर गिरा। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, सेकंड स्टांजा, हैज गिवन माई हार्ट। ये सेंटेंस में देखो फर्स्ट वर्ड है एक ऑक्सिलरी वर्ब, उसके पास है मेन वर्ब, तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न हुआ। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट ये जो ऊपर का स्टांजा रहा वो है उसका सब्जेक्ट, और स्टांजा का प्रोनाउन होगा इट। तो ये सेंटेंस होगा इट हैज़ गिवन, ये दिया है मुझे। यानी ऊपर वाला जो इंसिडेंट हुआ, यानी मैं जाते जाते ट्री के नीचे जब कौवा मेरे ऊपर गिरा दिया स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये इंसिडेंट, ये घटना, ये काम हैज़ गिवन दिया है माई हार्ट मेरे दिल को ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दिया है, यानी मूड मेरा चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और ये इंसिडेंट ने बचा लिया, सेव कर लिया, बचा लिया कुछ पार्ट एक दिन का जिसको मैं रूड कर चुका था, यानी मारा चुका था, बर्बाद कर चुका था मेरा एक दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दिन भर शायद पोएट थोड़ा दुख में थे, उनका मूड डिप्रेस्ड था। जब ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा तो उनका मूड ऐसे ही सडन चेंज हो गया और वो असली हालत, नेचुरल हालत, ओरिजिनल हालत पे आ गए। तो इससे क्या हुआ? जो दिन भर उनका सैड में, दुख में कटा था, बाकी दिन एक अलग मूड में कटने लगा। तो इससे क्या हुआ? वो दिन सारा बर्बाद नहीं हुआ, कुछ तो टाइम जिस बचा था उस दिन का उनके लिए जिंदा हो उठा। तो इससे हमने क्या समझा? पोएम से थीम क्या है कि हमारे नेचर में जो सब हम चीज़ देखते हैं, कुछ चीज़ को हम वैल्यूएबल समझते हैं, कुछ वैल्यूलेस समझते हैं। लेकिन पोएट का कहने का मतलब है नेचर में हर चीज़ वैल्यूलेस नहीं होता है। हम जिसको वैल्यूलेस समझते हैं उसका भी कुछ वैल्यू है हमारे लाइफ में, वो भी हमें टाइम टाइम पर बड़ा ही अपना ग्रेट वैल्यू देता है। जिस तरह एक हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री कुछ काम में नहीं आता है, और एक क्रो जिसको कोई क्या नहीं समझते हैं, एक अच्छी निशान नहीं समझते हैं, काला कौवा, उसका काम और वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा के कभी के ऊपर, और ये काम, ये दोनों उनके बर्बाद हुए दिन को बचा लिया। यानी जितना टाइम गया बर्बाद होके अब उनका दिन का आखिरी टाइम अच्छे में कटा। तो ये बताना चाहते हैं पोएट। तो नेचर में अवेलेबल हर चीज़ वैल्यूलेस नहीं होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो अब चलिए पोएम में क्या है राइमिंग स्कीम उसको देखते हैं, और साथ साथ इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, यानी क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, उसको भी देखेंगे।
राइमिंग स्कीम निकालने की जो फास्ट रूल है वो है हर सेंटेंस की जो लास्ट वर्ड है उस हिसाब से निकाला जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि उस वर्ड का जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से निकाला जाएगा, लेटर के हिसाब से नहीं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में हमारा लास्ट वर्ड है क्रो और यहाँ प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड आता है ओ, तो फास्ट साउंड के लिए ए लिया जाता है। तो फर्स्ट लाइन के लिए निकला ए। सेकंड लाइन में लास्ट में है मी, यहाँ साउंड आता है ई, ये एक अलग साउंड है तो इसके लिए लिया जाएगा बी। तो यहाँ तक हो गया राइमिंग स्कीम ए बी। और तीसरा लाइन में जो लास्ट वर्ड है स्नो, वो भी ओ आता है, ओ के लिए हमने लिया था ए फर्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ भी होगा ए। और फोर्थ सेंटेंस की लास्ट में है ट्री, यहाँ भी ई साउंड आता है, ई के लिए हमने लिया था बी। सेकंड सेंटेंस का लास्ट वर्ड देख लो, तो ये राइम स्कीम हो गया ए बी। और ये सेकंड स्टैंजा पर आ जाओ। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड है हार्ट, यहाँ साउंड आता है ट, तो इसके लिए लिया जाएगा ए। सेकंड सेंटेंस की लास्ट वर्ड है मूड, यहाँ साउंड आ रहा है ड, तो इसके लिए लिया जाएगा एक अलग लेटर, वो है नेक्स्ट लेटर बी, तो यहाँ तक हो गया ए बी। थर्ड सेंटेंस की जो लास्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है पार्ट, ट साउंड आता है, तो ट के लिए हमने लिया था ए, तो यहाँ होगा ए। और लास्ट वर्ड है रूड और ड साउंड आ रहा है, तो ड के लिए हमने लिया था बी, तो यहाँ होगा बी। तो ये राइमिंग स्कीम हो गया ए बी। तो फर्स्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम हुआ था वो भी ए बी हुआ था, और ये सेकंड स्टैंजा का भी ए बी हुआ। अब आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस इस पोएम में क्या है। फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने से मालूम होता है इसमें जो पहला पोएटिक डिवाइस दिखाई देता है वो है एंजाममेंट। वो कैसे? एंजाममेंट किसको कहते हैं पहले समझते हैं। अगर कोई सेंटेंस पोएम में एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं हो के दूसरे लाइन या तीसरे लाइन में कंटिन्यू कर रहा है तो उसको कहते हैं एंजाममेंट। यहाँ देखो ये सारी स्टांजा में, ये टोटल स्टांजा में एक ही सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या है? द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये सेंटेंस एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं हो के कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में जो क्रो है उसके पास कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है। द वे ए क्रो सूक, जिस तरह एक कौवा ने हिलाया, तो ये सेंटेंस कंटिन्यू किया दूसरे लाइन में, तो इसलिए इसको कहते हैं एंजाममेंट। ठीक इसी तरह आगे देखो सेकंड लाइन की लास्ट में जो लिखा है सूक डाउन ऑन मी, क्या सूक डाउन ऑन मी? ना द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ मी के पास कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कमा नहीं है, ये कंटिन्यू कर रहा है आगे द डस्ट ऑफ स्नो। फिर स्नो कहाँ से गिरा? एक हेमलॉक ट्री से, ये भी कंटिन्यू कर रहा है, स्नो के पास कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसको कहते हैं एंजाममेंट। और क्या पोएटिक डिवाइस है देखते हैं पॉइंट 2 में। इसमें और एक एंजाममेंट नहीं, एक है आजोनांस। आजोनांस कहाँ है? देखो आजोनांस किसको कहते हैं पहले समझो। मिनिमम एक सेंटेंस में या एक लाइन में अगर दो वर्ड के बीच में कोई भावल साउंड हमको मिल रहा है, मिनिमम 2 वर्ड, तो उसको कहते हैं आजोनांस। ये देखो सेकंड लाइन में जो लिखा है सूक डाउन ऑन मी, इसमें जो फर्स्ट 2 वर्ड है सूक डाउन, इसके बीच में हमको प्रोनाउन साउंड मिल रहा है, सूक ऊ साउंड आ रहा है, इस तरह डाउन ऊ साउंड आ रहा है, तो भावल साउंड हो गया ऊ, वो 2 बार हमको मिल रहा है इस सेंटेंस में, मिनिमम 2 बार मिल गया तो पोएटिक डिवाइस बन जाएगा। अगर तीसरा चौथा बार मिला तो अच्छी बात। तो हमको ये फर्स्ट स्टैंजा में मिल गया और एक पोएटिक डिवाइस, वो हुआ आजोनांस। अब चलते हैं देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या है। ये सेकंड स्टैंजा को पढ़ने से मालूम होता है इसमें भी एक ही सेंटेंस लिखा है पूरा स्टैंजा के लिए। ये सेंटेंस क्या है? इट हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। यहाँ जाके फुल स्टॉप लगा है, तो इसको भी कहते हैं एंजाममेंट। ये पढ़ के देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है जाके यहाँ, हार्ट पर कंप्लीट नहीं हुआ और हार्ट के पास कोई फुल स्टॉप या कमा नहीं है। ठीक इसी तरह सेंटेंस में आगे चल रहा है। और क्या काम किया? एंड सेव्ड माई पार्ट, किसका पार्ट? ऑफ ए डे। ये सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है हर लाइन में, एक ही लाइन में ये सेंटेंस एंड नहीं हो रहा है, हर कंसेक्यूटिव लाइन में वो कंटिन्यू करता जा रहा है, तो इसको कहते हैं एंजाममेंट। साथ साथ क्या दूसरा है पोएटिक डिवाइस देखते हैं। और एक पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिल रहा है, वो है आलिटरेशन। आलिटरेशन किसको कहते हैं पहले समझ लो। आलिटरेशन कहते हैं एक सेंटेंस में हो या एक लाइन में अगर मिनिमम 2 वर्ड की फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको कहते हैं आलिटरेशन। फिर से समझ लो, यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है हाज
और उस लाइन में एक लास्ट वर्ड है हार्ट। यहाँ दो वर्ड हमको मिल रहा है जिसका फास्ट लेटर का साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, हा सुनाई देता है, हाज। और हार्ट जो हो साउंड है ये है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसको कहते हैं एलिटरेशन। ठीक है, इसी तरह और एक एलिटरेशन भी है। यहाँ देखो थर्ड लाइन में लिखा है सेव्ड सॉम। तो ये जो दो साउंड, इसका फास्ट लेटर हमको क्या साउंड दे रहे हैं, सौ साउंड दे रहे हैं, और सौ एक कॉन्सोनेंट साउंड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। ओके, थैंक यू।